ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो भाई, ग्रुप के ऊपर काफ़ी मैसेजेस आए कि हम लोग टोपोग्राफी छोड़ रहे हैं। टोपोग्राफी ये, टोपोग्राफी वो, समझ में नहीं आ रहा। काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी बोरिंग है, काफ़ी कंफ्यूजिंग है। लेकिन अगर मैं आपको इसके शॉर्टकट्स बता दूं तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। इनफैक्ट इट्स नॉट अ शॉर्टकट, बेसिकली इट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो टोपोग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले टोपोग्राफी पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई टोपोग्राफी होती क्या है। व्हाट इज टोपोग्राफी? टोपोग्राफी क्या होती है? भाई मैं आसान भाषा में बताऊं, टोपोग्राफी क्या होती है। रिलीफ प्लस ड्रेनेज फीचर ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया। सर क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया। रिलीफ मतलब क्या, ड्रेनेज मतलब क्या? सर आसान अल्फाजों में, आप इस वक्त सोफे पे बैठे हुए होगे, चेयर पे बैठे हुए होगे, बेड पे बैठे हुए होगे, फर्श पे बैठे हुए होगे, कहीं पे भी बैठे हुए हो, राइट? आपको जमीन दिख रही है अपनी, जिसके ऊपर आप खड़े होते हो। आप उसको देखो, वो जिस भी तरीके की आपको दिख रही है, बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज द रिलीफ फीचर। किस तरीके का है, किस तरीके का दिखता है, रिलीफ फीचर होता है। सर मेरा आप लोगों से सवाल, पहाड़ कैसे दिखते हैं? सर शार्प पीक्स होती हैं, ऑफन कवर्ड विद स्नो कैप पीक्स। सर यू शेप या वी शेप वैलीज मिल सकती हैं वहां पे। सर मैं आपसे पूछूं डेजर्ट कैसे होते हैं? सर आप बोलेंगे मट्टी ही मट्टी होती है, सैंड ड्यून्स होते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। मैं आपसे बोलूं कराची, क्यों कराची इज अ पार्ट ऑफ इंडस प्लेन्स, तो मैं आपसे पूछूं इंडस प्लेन्स कैसा होता है? आप लोग बोलोगे फ्लैट लैंड होता है। ऐसा ही बोलोगे, बिल्कुल ऐसा ही बोलोगे। तो बेसिकली रिलीफ फीचर का मतलब है क्या दिखता है, आसान अल्फाजों में। ड्रेनेज का मतलब क्या है फिर? ड्रेनेज का मतलब होता है जब भी बात आ जाए पानी की। पानी, सर मतलब पानी, क्या मतलब? सर ग्लेशियर भी पानी में इंक्लूड होगा, ड्रेनेज में आएगा। रिवर भी इंक्लूड होगा, लेक्स भी इंक्लूड होंगे, इंडस रिवर भी, इंडस इंडस वगैरह, अरेबियन सी भी इंक्लूड होगा। जहां जहां पानी आ जाए, एनी फॉर्म ऑफ मैटर, लिक्विड हो या सॉलिड हो। सॉलिड मतलब ग्लेशियर, लिक्विड मतलब रिवर, अरेबियन सी, ये दो ही चीजें हमारे पास। तो मतलब रिलीफ फीचर एंड ड्रेनेज फीचर ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज टोपोग्राफी। बात समझ आती है? यस सर, बात समझ आती है। मतलब जब भी आप बात करोगे टोपोग्राफी की, तो आंख बंद करके आप सोचोगे भाई टोपोग्राफी का मतलब होता है कैसा दिखता है। मैं आप लोगों से एक सवाल छोटा सा पूछता हूँ टॉपिक पे आने से पहले, ताकि समझ अच्छा है। बात हो आपके पेपर में आ गया कराक्रम के टू पीक आ गई फॉर एग्जाम्पल, के टू के बारे में कुछ लिखो। कैसे लिखोगे? सर दिमाग चलाओगे, बोलोगे सर पहाड़ है, शार्प पीक्स होंगी, हाई एल्टीट्यूड होगा, वेदर बहुत ज्यादा ठंडा हो सकता है वहां पे, अब रगेड लैंडस्केप होगा। यस सर, दिस इज बेसिकली व्हाट यू सी, दिस इज कॉल्ड एज रिलीफ फीचर। समझ आती है बात? इजी हो रहा है, अभी इजी और करता हूं। एक बहुत प्यारा सा फॉर्मेट है मेरा, फॉर्मेट टू स्टडी टोपोग्राफी, फॉर्मेट टू अंडरस्टैंड टोपोग्राफी। ये एक फॉर्मेट है। अभी मैं किसी को बोलने का मौका नहीं दूंगा, बाद में जब सवालत का वक्त आएगा, जब सवालत किए जा सकते हैं। ये एक फॉर्मेट है, जैसे कंप्यूटर में एक फ्लो चार्ट होती है, पता है ना फ्लो चार्ट क्या होती है? वैसे ही यहां पे एक फॉर्मेट है जो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। आपने उसको बस समझना है। फिलहाल बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग लगेंगी, लेकिन जैसे ही मैं आप लोगों को सबसे पहले अरेंज कराऊंगा, करा करम, आप लोगों को सब समझ आ जाएगा। भाई फॉर्मेट है, फ्लो चार्ट की तरह इसको लेके चलना है। जब भी कोई भी रिलीफ फीचर में, सबसे पहली बात आपने सोचनी है, कोई भी रिलीफ फीचर आए, कोई भी आपके पास एरिया आ जाए, आपने उसके बारे में लिखना है। आपने ये चीजें सोचनी है स्टेप बाय स्टेप। सर बहुत इजी है। सबसे पहले उसकी, सर उसकी लोकेशन, सही है सर, लोकेशन सोच ली। फिर सर, फिर उसकी जनरल अपीयरेंस, जनरल टेरेन भी कहते हैं उसको। दो चीजें देख ली? यस सर, दो चीजें देख ली। फिर हम सवाल करेंगे खुद से। सवाल क्या होगा? सर क्या ये माउंटेन है? सवाल है, क्या ये माउंटेन है? इफ यस, इफ यस, तो ये चार चीजें आ जाएंगी लाइन से। वो क्या चार चीजें? नेम, एक्सटेंशन, एवरेज हाइट एंड हाईएस्ट पीक विद नेम एंड एल्टीट्यूड। सर कंफ्यूजिंग हो रहा है? यस सर, कंफ्यूजिंग हो रहा है। थोड़ी देर रुक जाओ, काफी आसान होने वाला है, जिंदगी आसान होने वाली है। फिर आप अपने आप से सवाल करोगे, अच्छा अगर ये माउंटेन नहीं थे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये माउंटेन्स नहीं थे, तो क्या ये प्लेट्यू वाली जगह है? अगर ये प्लेट्यूज है, तो एग्जैक्ट ये चार चीजें दोबारा से फॉर्मेट में आ जाएंगी। अगर ये प्लेट्यूज है तो, अगर ये प्लेट्यूज भी नहीं है तो क्या होगा? तो ये प्लेन्स होंगे। प्लेन्स पाकिस्तान में कितने हैं?
दो ही है भाई, एक इंडस रिवर, एक अपर इंडस प्लेन, एक लोअर इंडस प्लेन। सही है, प्लेन्स आ गए। सर ये, क्या ये प्लेन्स भी नहीं है? अगर ये प्लेन्स भी नहीं है, अगर ये प्लेन भी नहीं है, तो सर ये क्या होगा? प्लेन्स भी नहीं है, अगर ये प्लेन्स नहीं है तो ये होगा डेजर्ट। क्या होगा? डेजर्ट। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। किसी भी दुनिया के हिस्से में चले जाओ, किसी भी जगह पे चले जाओ, या तो माउंटेन होगा, या तो प्लेट्यूज होगा, या तो प्लेन्स होंगे, या तो डेजर्ट्स होंगे। ये चार ही चीजें तो मिलती हैं हमें पूरी दुनिया में। इसके अलावा कोई चीज बताओ मुझे। सर रिवर भी तो आते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पानी वाली जितनी भी चीजें वो सारी की सारी कहाँ आ रही हैं? ड्रेनेज फीचर में। अभी मैंने आप लोग को सिर्फ और सिर्फ रिलीफ फीचर बताए थे। अब मैं आपको बताता हूँ इसके ड्रेनेज फीचर्स। फॉर्मेट पूरा करना है, ये रिलीफ फीचर का फॉर्मेट है, ठीक है? अभी आपको समझ में आने वाला है ड्रेनेज फीचर का फॉर्मेट। ड्रेनेज फीचर का फॉर्मेट हम यहां लिख लेते हैं भाई। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे? उसकी जनरल स्लोप ऑफ लैंड। सर जनरल स्लोप क्या होता है, समझाएं। सर आप जिस जगह पे बैठे हुए हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक रूम में बैठे हुए हो, ये मैंने रूम बनाया छोटा सा। सर आपने पानी यहां पे डाला, एग्जैक्टली यहां पे, ठीक है? एग्जैक्टली पानी आपने यहां पे ग्लास से फेंक दिया। अब आपने इमेजिनरी एक, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। अब आपने एक इमेजिनरी कंपास बना लिया, ठीक है? और आपने ये नोट करना है इधर से कि पानी किस तरफ बह के जा रहा है। आपने नोट किया पानी इधर बह के आ रहा है, तो आपको कंपास पता है, इस तरफ आएगा नॉर्थ, इस तरफ आएगा साउथ, इस तरफ आएगा वेस्ट, इस तरफ आएगा ईस्ट। तो इसमें, इस हिसाब से इसकी डायरेक्शन क्या होती है? सर इसकी डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट। समझ आती है बात? नहीं आएगी अभी समझ। अभी सिर्फ सुनो और फोकस करो जो मैं कह रहा हूं, समझने की कोशिश करो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? सही है सर, चले मान लेते हैं आपकी बात, आप भी पढ़ाए ही रहे तो कुछ सही पढ़ा रहे होंगे। फिर हम अपने आप से सवाल करेंगे, क्या यहां पे रिवर मौजूद है? अगर मौजूद है गाइस, तो उसका नाम क्या है? सीजनल रिवर है या परमानेंट रिवर है? सोर्स क्या है? दो ही सोर्स हो सकती है, या तो ग्लेशियर मेल्ट होगा, या तो रेनफॉल होगा। हो सकता है दोनों हो। फिर उसकी डेस्टिनेशन, वो रिवर जो बह रहा है वो कहां जाके एंड हो रहा है, ठीक है? अगर ये रिवर भी नहीं है तो क्या ये ग्लेशियर्स हैं? यस सर, ये ग्लेशियर्स अगर हैं तो हमारे पास ये ग्लेशियर्स की चीजें आ जाएंगी। अब मैं फॉर्मेट एक दफा से रिवाइज करा रहा हूं जल्दी जल्दी, फिर हम स्टार्ट करते टॉपिक। फिर आपको समझ आएगा असल में क्या कहना चाह रहा हूं मैं कब से। देखो, कोई भी लोकेशन आ गई आपके पास, आपने अपने दिमाग में बात सोचनी है। सबसे पहले तो उस जगह की लोकेशन जाननी है कि लोकेशन क्या है। ठीक है सर, लोकेशन जान ली। फिर उसकी जनरल अपीयरेंस कैसी है। फिर अपने आपने अपने आप से सवाल करना है, क्या ये माउंटेन है? अगर यस, तो ये चार चीजें आएंगी। अगर ये माउंटेन्स नहीं है तो क्या ये प्लेट्यूज हैं? प्लेट्यूज है तो फिर ये चार चीजें आएंगी। अगर ये प्लेट्यूज भी नहीं है तो क्या ये प्लेन्स है? प्लेन्स हैं तो दो चीजें आएंगी, अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन। अगर ये प्लेन्स भी नहीं है तो क्या ये डेजर्ट्स है? डेजर्ट्स के अलावा अगर डेजर्ट भी नहीं है तो भाई दुनिया की कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं है, ठीक है? अब आ जाओ टॉपिक पे, ठीक है? फिर अच्छा, फिर हमारे पास ये आ जाता है ड्रेनेज फीचर। ड्रेनेज फीचर में हम देखते हैं जनरल स्लोप ऑफ द लैंड, रिवर का नाम क्या है, सीजनल है, परमानेंट है, सोर्स क्या है, पानी कहां से आ रहा है उसमें, और पानी कहां जा रहा है उसमें, डेस्टिनेशन क्या है। ग्लेशियर आएंगे अगर, तो ग्लेशियर में अपने नाम, उसका, उसकी लेंथ और उसका एसोसिएटेड रिवर मालूम करना है। कैसे करेंगे? इतना मुश्किल है सर, क्या करें? सर कुछ मुश्किल नहीं है। अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उस पर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। ओके, मुझे इसका फॉन्ट बहुत छोटा करना पड़ेगा पहले, ठीक है? अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स में पहला, बिल्कुल पहला, कराकरम रेंज। क्या करने जा रहे हैं? कराकरम रेंज। सर अभी जो मैं आपकी जिंदगी आसान करने जा रहा हूं ना, आप लोग दुआएं दोगे बैठ के। सीरियसली अभी सुनो गौर से। कराकरम रेंज। सर कराकरम रेंज हमारे पास अगर आ जाती तो हम कैसे करें, क्या करें, नहीं समझ आ रहा। सर फॉर्मेट देखेंगे दोबारा, ऊपर आएंगे। सबसे पहले क्या बतानी है हमें उसकी? गाइस कम ऑन, आई वांट यू गाइस टू इंटरेक्ट इन द चैट बॉक्स। सबसे पहले हम क्या बताएंगे उसकी? फॉर्मेट देखो, लोकेशन बताएंगे सबसे पहले। तो भाई कराक्रम की लोकेशन हमें मालूम करनी है। सही है सर, कर लेते हैं मालूम। अब मैं थोड़ा सा लंबा यहां पे लंबी करता हूं, मैं पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहां लिख देता हूं, ठीक है? हम लोकेशन बता रहे हैं सबसे पहले। अब मैं थोड़ी सी लंबी करने जा रहा हूं और कुछ लिखने जा रहा हूं यहां पे। ये मैंने लिख दिया, इन एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान बॉर्डरिंग चाइना इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट।
सर क्या लंबी है यार। इसको अब थोड़ा सा समझते हैं। मैं यहां पे बनाऊंगा एक छोटा सा मेरा पाकिस्तान, ठीक है, ये सिर्फ मेरा पाकिस्तान है, किसी और का पाकिस्तान नहीं हो सकता। मैंने यूं करके यूं बना लिया पाकिस्तान, ठीक है। बॉर्डर्स आप लोगों को इमेजिनरी याद है, इस तरफ चाइना मौजूद है, ऐसा ही है। इधर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है बॉर्डरिंग चाइना। अब बाकी चीजें तो खुद याद हो जाएंगी ना, नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, वॉट एवर इट इज। चाइना इधर है, मतलब ये वाले इस जगह पे मौजूद होगा। यस सर, इस जगह पे मौजूद होगा। अगर कंपस के हिसाब से हम देखें, कंपस के हिसाब से देखें, सेंटर में कंपस बनाएंगे, नॉर्थ इधर है, ईस्ट इधर है, तो ये कौन सी डायरेक्शन बन गई? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बन गई। लॉजिक निकालना है बस, समझ के पढ़ना है, बहुत आसान चैप्टर है। और ये चीजें अगर आ गई ना एक दफा फिंगर टिप्स पे, मैं बता रहा हूं टोपोग्राफी में सबसे ज्यादा मार्क्स उठा के आओगे। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कोई सवाल है बीच में पूछो मुझसे। साउथ टू नॉर्थ ईस्ट कह सकते हो, ठीक है। साउथ टू नॉर्थ ईस्ट कह सकते हो। ज्यादा आसान अल्फाज क्या होगा यहाँ पे, ज्यादा अच्छा अल्फाज क्या होगा यहाँ पे? ज्यादा अच्छा अल्फाज होगा नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। सही है सर, लोकेशन बता दी, इतनी लंबी क्यों कर रहे हैं, इसके आगे क्या करना है ये बता दे। सर फॉर्मेट पे आ जाएंगे दोबारा हम लोग। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, हमें सबसे पहले तो देख ली लोकेशन क्या है। अब हम उसकी जनरल अपीयरेंस देखेंगे भाई। सर मेरा आप सबसे सवाल, पहाड़ कैसे दिखते हैं? अब मैं शॉर्टकट बताने जा रहा हूं। दुनिया में जितने पहाड़ हैं, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया में जितने भी पहाड़ हैं, जितने भी पहाड़ हैं, उनकी जनरल अपीयरेंस एज इट इज ये होगी। ये जनरल अपीयरेंस आ गई हमारी। रेगेड लैंडस्केप होगा, स्नो कैप शार्प पीक्स होंगी, टावरिंग माउंटेन्स होंगे, वी शेप वैलीज होंगी। सर वी शेप वैलीज मतलब, आ जाओ समझ लो खुद ही दिमाग लगा के। जहां पे भी टावरिंग माउंटेन्स होते हैं ना, ऐसे करके ऐसे, ये होते हैं टावरिंग माउंटेन्स। तो इसके आगे पीछे हर जगह माउंटेन होते हैं। दिस देयर इज एक शेप बन रहा है यहाँ पे, देखो गौर से। यहाँ पे एक वी शेप बन रहा है, राइट। दिस इज कॉल्ड द यू वी शेप वैली। और अगर ये पहाड़ कुछ इस तरीके से होते, यूं करके यूं, तो ये यू शेप वैली होती। वैलीज में लोग रहते हैं, याद रखना ये बात, ठीक है। समझ आती है बात? यस सर समझ आती है, आगे चलें। ठीक है सर आगे चलते हैं। फॉर्मेट पे आते हैं दोबारा। हम अपने आप से सवाल पूछेंगे, क्या ये माउंटेन है? हम बोलेंगे हाँ ये माउंटेन है। माउंटेन का नाम क्या है? माउंटेन का नाम तो हमें ऑलरेडी पता है भाई, इस वक्त हम लोग कराक्रम कर रहे हैं। फिर उसकी एक्सटेंशन क्या है? अब एक्सटेंशन क्या होती है सर? अबे यार कहाँ फंस गए, एक्सटेंशन क्या होती है ये नहीं पता। अब चलो आ जाओ समझते हैं एक्सटेंशन क्या होती है। भाई देखो, ये मैप है, फॉर एग्जाम्पल समझो यही पाकिस्तान है, ये रे, चलो। ये हमारा यहाँ पे ये वाली काराकोरम हमारे पास यहाँ मौजूद है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी काराकोरम की रेंज है, इससे ज्यादा जूम इन नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारा कंपास भी दिख रहा है आई गेस। नहीं, एक्सटेंशन की बात हो रही है, एवरेज हाइट की बात नहीं हो रही। अभी एक्सटेंशन की बात हो रही है। ये हमारा कंपास है, ठीक है। कंपास भी दिख रहा है, और हमें हमारी रेंज भी दिख रही है, ठीक है भाई। सर दिख रही है, ठीक है समझ लिया, अब आगे। सर एक्सटेंशन का मतलब ये है कि पहाड़ किस डायरेक्शन में छोटे हैं और किस डायरेक्शन में जाके बड़े हो रहे हैं। सर इसकी जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। मतलब ईस्ट में, इस इधर कंपास बना लो एक छोटा सा, यहाँ पे एक छोटा सा कंपास बना लिया हमने अपना इमेजिनरी। इमेजिनरी बना लिया, इस जगह पे छोटे पहाड़ हैं, ईस्ट से वेस्ट में जा रहे हैं, यहां बड़े होते जा रहे हैं पहाड़, इसीलिए K2 पाकिस्तान में आता है, चाइना में नहीं आता। समझ आ रही है बात? इसलिए इसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर ऑफ द सी लेवल है इस जगह पे। सर एक्सटेंशन समझ आती है? ईस्ट टू वेस्ट बेहतरीन हुई है। अगेन समझाऊं, देखो बात सुनो। ये देखो गौर से, ये क्या बनाया मैंने, समझो ये मैंने हाइट के बारे में बात कर रहा हूं। ये यहां पे हमारे पास, ये मैंने खैर उल्टा बनाया इस वक्त, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं, खैर सही है। इस वक्त मैं कह रहा हूं ये जो डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन को हम कहेंगे कंपास के हिसाब से यूं बढ़ रहे हैं ये, सही है। तो मैं इसको कह सकता हूं ईस्ट, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ऐसा ही है। तो मैं बोलूंगा वेस्ट में छोटे पहाड़ हैं और ईस्ट में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। इस रेंज में, इस रेंज में उल्टा है। इस रेंज में हमारे पास जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। समझ आती है बात अब? जिंदगी आसान हो रही है नहीं हो रही है आहिस्ता आहिस्ता?
अभी और आसान होगी। फॉर्मेट देख रहे हैं ना हम, डायरेक्शन देख ली भाई, एक्सटेंशन देख ली, एक्सटेंशन के बाद हम क्या देखेंगे गाइस, एक्सटेंशन के बाद हम देखेंगे भाई उसकी एवरेज हाइट। एवरेज हाइट इसकी 6000 मीटर अबव द सी लेवल है। अब मैं एक शॉर्टकट बताऊं, बहुत प्यारा शॉर्टकट। अच्छा, एक सेकंड पहले यहाँ लिख दूं, एवरेज हाइट 6000 मीटर अबव द सी लेवल हो गई। एक बहुत प्यारा शॉर्टकट बता रहा हूँ, नॉर्दर्न एरियाज में कितनी रेंजेस आती हैं? 3 आती हैं, ऐसा ही है? कौन कौन सी आती हैं? सर कराकरम, मैं आपको पीडीएफ फाइल सेंड करूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले कौन सी आती है? कराकरम। फिर कौन सी आती है? हिंदू कुश। फिर कौन सी आती है? हिमालयाज। सर शॉर्टकट बता रहा हूं, ऐसा शॉर्टकट बता रहा हूं आपको अभी कि अभी तीनों की हाइट याद हो गई। कैसे? एवरेज हाइट याद हो गई कैसे? कराकरम की 6000 है। ठीक है सर, ओके, एक्सेप्ट करते हैं आपकी बात। हिंदू कुश की 5000 है। ओ माय गॉड, 1000 का डिफरेंस है। सर हिमालयाज की 4000 है। मतलब 4000 हिमालयाज की है, 5000 हिंदू कुश की है, 6000 एवरेज हाइट कराकरम की है। एक एक हजार का डिफरेंस है। जिंदगी आसान हो रही है। चैप्टर समझ आ रहा है आपको आहिस्ता आहिस्ता? सही है सर, एवरेज हाइट भी समझ आ गई। उसके बाद हम क्या समझेंगे? उसकी हाईएस्ट पीक, नाम और हाइट के साथ। जिंदगी आसान हो रही है नहीं हो रही? हेलो? सही है। अच्छा, ये जो फॉर्मेट है ये किसी और टीचर का नहीं है, ना ही किसी और टीचर के पास हो सकता है, क्योंकि टीचर्स जो है वो कहते हैं रट्टा लगा लो इस चैप्टर का, इसको आप याद ही नहीं कर सकते, ठीक है? कहते हैं, बहुत सारे कहते हैं, सही कहते हैं गलत कहते हैं, अप टू यू गाइस। तुम लोग रट्टा लगा सकते हो रट्टा लगा लो, समझ के पढ़ सकते हो समझ के पढ़ लो। हाईएस्ट पीक सबको पता है, गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम K2 भी कहते हैं। हाइट क्या है? 8611 अबव द मीटर्स अबव द सी लेवल। ये हमारी रेंज हो जाए, उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चंस जितने भी हों सब आप लोगों से पूछूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अभी जो कह रहा हूं वो गौर से सुनो, ठीक है? ओके, ठीक है सर, आपने हमें ये बता दिया कि ये फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट को हमने देखा, और अब जाहिर सी बात है जब ये सिर्फ पहाड़ी थे, ये प्लेट्यूज वगैरह तो हो नहीं सकते, ना ये प्लेट्यू है, ना ये प्लेन्स है, ना ये डेजर्ट है, तो क्या हमारे रिलीफ फीचर पूरे हो गए? सर यस, आपके रिलीफ फीचर पूरे होगा कराकरम रेंज के। सर इतना इजी है क्या? हाँ भाई इतना इजी है। सर मैंने कहा था टोपोग्राफी की डेफिनेशन है रिलीफ एंड ड्रेनेज फीचर। मैंने रिलीफ समझा दिया, अब मैं आपको ड्रेनेज बताने जा रहा हूं। ड्रेनेज जब भी होगा जब पानी आएगा। जब बारिश होती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है ज्यादा पानी आता है। ठीक है भाई, आता है, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो देख लेते अब क्या पढ़ना है। सर मैंने फॉर्मेट में बताया कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये रहा फॉर्मेट ड्रेनेज का, जनरल स्लोप ऑफ लैंड। क्या देखेंगे? स्लोप ऑफ लैंड। अब देखो दो चीजें, रट्टा लगा लो या समझ लो, अब मैं समझाता हूं कैसे। इसका जो स्लोप है वो मैं यहां पे लिख देता हूं पहले तो। स्लोप ऑफ लैंड ये है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब ये रट्टा लगाने वाली बात हो गई। अब थोड़ा सा लॉजिकल समझते हैं। सर ये मेरा पाकिस्तान था, क्या था मेरा? ये मेरा पाकिस्तान था। यहीं पे मैं बताऊंगा दोबारा, ये मेरी कराकरम रेंज है पूरी। यहां पे जो जो पहाड़ है, जितने भी पहाड़ हैं, जस्ट फॉर इंस्टेंस अपने दिमाग में एक इमेजिनरी इंडस रिवर बनाओ। वो इंडस रिवर यूं बहता हुआ आता है, अरेबियन सी में बह जाता है, ऐसा ही है? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैंने यहाँ पे क्या लिखा बीबी? साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ऐसे ही लिखा ना? अब अपना दिमाग चलाते हैं, समझते हैं, रट्टा नहीं लगाते। देखो और से, यहां से जितने भी पहाड़ हैं, लेट मी चेंज द कलर ऑफ, कलर चेंज करने दो। यहां पे आपके पास जितने भी पहाड़ हैं, ये आपका कंपास बन गया। क्या पानी इधर बह रहा है नहीं बह रहा? ये हमारे पास वेस्ट है, ये साउथ है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बहेगा ना फिर पानी। लग गया दिमाग, चला दिमाग? रट्टा लगाना ज्यादा बेहतर है या नहीं? सर आप जो जो बता रहे हैं, आपकी ड्राइंग याद नहीं आएगी, ये तो याद आएगा कि पाकिस्तान का बॉर्डर चाइना के साथ है। चाइना के बॉर्डर के ऊपर जो मौजूद है वो कराकरम रेंज है। कराकरम रेंज जो मौजूद है उसके बिल्कुल समझो साउथ वेस्ट कह लो, या आप कह लो उल्टे हाथ पे थोड़ा सा नीचे कह लो। दिमाग में अपना मैप बनाओ ना, मैप ऑफ पाकिस्तान तो सबके दिमाग में होता ही होता है। नहीं मैं चीख नहीं रहा, आई एम जस्ट, एनीवे। तो ये चीज आपके दिमाग में ऑलरेडी होती है, ठीक है? आगे आ जाते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन स्लोप समझ आ गया।
सर उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे नेम ऑफ रिवर्स यहाँ पे कौन कौन से हैं। और जो हम रिवर देखेंगे ना उनको बताएंगे कि यार सीजनल रिवर है यहाँ पे या परमानेंट रिवर है, परमानेंट परमानेंट लिखा हुआ है, परमानेंट भी कहते हैं इसको, ठीक है। फिर हम साथ साथ ये बताएंगे सोर्स क्या है, पानी जो उसके अंदर रिवर के अंदर मौजूद है उसका सोर्स क्या है, पानी आ कहां से रहा है, ठीक है गाइस। देख लेते हैं भाई, कोई टेंशन वाली बात है क्या? नहीं है भाई, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आ जाओ देखते हैं, जिंदगी आसान करता हूँ एक और चीज समझा के। सर मैं यहाँ पे आपको दो तीन रिवर के नाम बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको तीन रिवर के नाम बता रहा हूँ, फिर आपको एक शॉर्टकट समझा रहा हूँ, फिर आपको एक लॉजिकल बात समझा रहा हूँ। रिवर इंडस, रिवर शयोक, रिवर हुंजा, रिवर गिलगित। सर नाम याद नहीं रहते ये वाले। सर चाइना का बॉर्डर याद है? चाइना के बॉर्डर के साथ कराकरम रेंज याद है? कराकरम रेंज चाइना के बॉर्डर के साथ है, चाइना के बॉर्डर के साथ तो गिलगित भी है सर, रिवर गिलगित। सर हुंजा भी है सर, रिवर हुंजा। सर मेन इंडस रिवर पूरे पाकिस्तान में ही है, इंडस रिवर। इंडस रिवर एक वाहिद है जो हर रेंज में आएगा। एंड क्योंकि मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि हम सोर्स पहले तो बताएंगे नाम क्या है, फिर हम बताएंगे सीजनल रिवर है या परमानेंट रिवर है। सर जिंदगी आसान करो दोबारा से, पूरे पाकिस्तान में रिवर इंडस हर रेंज में परमानेंट रिवर मौजूद है। तो इंडस रिवर जो है हमारे पास परमानेंट हो गया, बाकी सारे हमारे पास सीजनल रिवर हो गए। सर सोर्स ऑफ रेनफॉल, सर पाकिस्तान का मैप ये रहा दोबारा से। इस जगह से जो बारिश आती है आपके पास, उस बारिश का क्या नाम होता है? बे ऑफ बंगाल से आ रही होती है जो बारिश, उसका क्या नाम होता है? समर मूनसून होता है, एग्जैक्टली exactly। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? खैर, तो भाई यही सीन है कि आपने क्या देखा, आपने देखा कि भाई जहां से जो आ रही है वो आ रही है समर मूनसून। तो भाई एक सोर्स ऑफ रेनफॉल तो हो गया, एक सोर्स ऑफ पानी जो रिवर के अंदर आ रहा है वो हो गया हमारे पास समर मूनसून। साथ ही साथ ग्लेशियर का मेल्ट होना भी, दोनों सोर्स ऑफ रेनफॉल है हमारे पास। ये दो हमारे पास सोर्स ऑफ रेनफॉल है। सर डेस्टिनेशन क्या है? सर जितने भी रिवर्स हैं, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, ये तीनों के तीनों जाके ड्रेन होते हैं रिवर इंडस में। सर क्या बात है। सर यहाँ पे क्या हमारा चैप्टर एंड हो गया? नहीं सर, एक चीज रह गई। सर ग्लेशियर्स के नाम भी तो बताएंगे आप? यस सर, मैं ग्लेशियर्स के नाम बताऊंगा। लेंथ वगैरह याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। लेंथ याद करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको दो नाम बता रहा हूं। एक नाम आ गया सियाचन ग्लेशियर, और एक नाम आपके पास आ गया बेआफो ग्लेशियर। व्हाई इज इट अगेन सियाचन? लेट मी कॉपी दैट अगेन। बेआफो ग्लेशियर। सर क्या हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया? यस सर, हमारा यहाँ पे टॉपिक एंड हो गया। सर बस? यस सर, बस कराकरम रेंज हमारी यहाँ पे खत्म होती है। अब मेरी बात सुनो, ये एक पहाड़ का है, ठीक है। ये एक पहाड़ का मैंने आपको फॉर्मेट के थ्रू पूरा रिलीफ एंड ड्रेनेज फीचर बताया है। सही है सर, बता दिया, ओके सर, क्या बात इसमें बड़ी बात क्या है? अब बड़ी बात सुनो क्या है। जितने भी माउंटेन्स है पाकिस्तान में, उसके अंदर ये चीज सेम रहेगी, नंबर वन। नंबर टू, -1000 -1000 करते रहोगे। -1000 -1000 क्यों बोला है मैंने? सर अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कराकरम -1000, हिमालय हिमालयस, सॉरी हिंदू कश -1000, हिंदू हिंदू कश। सही है, ओके, ठीक है, समझ आती है। सर उसके अंदर ये चीज सेम रहेगी, सारे के सारे साउथ पे जा रहे हैं। क्यों? अब मेरी बात सुनो, हिंदू कश की जो लोकेशन है वो हमारे पास ये है, इधर से बिल्कुल रिवर इंडस इधर पड़ रहा है इसको। तो क्या ये डायरेक्शन साउथवर्ड डायरेक्शन कहलाएगी? यस सर, ये साउथवर्ड डायरेक्शन कहलाएगी। कौन सी डायरेक्शन कहलाएगी ये? साउथवर्ड डायरेक्शन कहलाएगी। सर हमारे पास हिमालयाज जो है वो सारे इधर मौजूद हैं, बहुत ज्यादा नीचे कर दिया, इधर मौजूद है हमारे पास। सर ये भी आपके पास साउथवर्ड डायरेक्शन कहलाएगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहलाएगी? सर साउथ वेस्ट भी कह सकते हो, साउथ भी कह सकते हो, रिवर इंडस इधर से बहता हुआ आ जाता है। सर क्या बात है, ये तो लॉजिकल बातें हैं सारी की सारी। यस सर, सारी लॉजिकल बातें हैं इसके अंदर। सर हाईएस्ट पीक चेंज होती रहेगी। सर स्लोप ऑफ लैंड तकरीबन सेम रहेगा। सर ग्लेशियर्स के नाम आपको देखने पड़ेंगे, कैसे देखोगे आप? सुनो, यहाँ पे कौन सा मुल्क है? अफगानिस्तान। बॉर्डरिंग अफगानिस्तान करता है, क्या करता है अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर? हिंदू
कश। ठीक है। एक तरफ हो गया उल्टे हाथ पे हिंदू कश, एक तरफ हो गया सीधे हाथ पे कराकरम, उसके बिल्कुल बीच में और थोड़ा सा नीचे हिमालय मौजूद है, समझो। सर इससे ज्यादा आसान मैं जिंदगी आपकी नहीं कर सकता। यहां तक आपको बात समझ आती है? ड्रेनेज फीचर वाला दोबारा पार्ट समझा दूं? ठीक है, ड्रेनेज फीचर वाला दोबारा पार्ट समझा देता हूँ। मैं पाकिस्तान दोबारा दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। ये समझो पाकिस्तान है, ठीक है। इस जगह पे कराकरम रेंज मौजूद है, ठीक है। इधर से रिवर इंडस बह रहा है, अरेबियन सी में जा रहा है। जितने भी यहाँ पहाड़ है, जितने भी यहाँ पहाड़ है, उन सबको इमेजिन करो कि सबको, जितने भी पहाड़ है उन सबको ज्वाइन करना है रिवर इंडस। क्या ज्वाइन करना है? रिवर इंडस ज्वाइन करना है। अपने दिमाग में एक छोटा सा कंपास बना लो यहीं पे। कंपास सर याद नहीं रहता, वेस्ट किस तरफ है ईस्ट किस तरफ है, तो ये वर्ड याद रख लो, WEV। आसान अल्फाज है। तो ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया, तो इसका स्लोप ऑफ लैंड क्या हुआ? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। आ गई बात समझ? बेहतरीन। सफेद को उसके नीचे है, बिल्कुल बॉर्डर, पीक बॉर्डर के ऊपर जो हमारे पास मौजूद है वो हिंदू कश है। मैं आपको कल इंशाल्लाह ताला जब क्लास होगी, बल्कि इनफैक्ट अब वर्कशॉप की जब क्लास होगी, तो उस वक्त इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पाकिस्तान का जो रियल मैप है, ये मेरा वाला नहीं असली वाला, उस पर समझाऊंगा, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। आपको चैट पे पूछना है आप चैट पे पूछ लें, वरना आप जा सकती हैं। ओके, फेयर इनफ, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अगर किसी को कोई सवाल है तो आई एम अप ऑन द चैट बॉक्स। कोई भी सवाल है आप लोग पूछ सकते हो, आसान। ये तो इजी था, यस बिल्कुल इजी है। मैं पहले दिन से यही कह रहा हूँ, टोपोग्राफी बहुत आसान है। जी क्लास खत्म।